गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज एक मैथ्स का जो सेमेस्टर वन में है वो सब चीज़ों को हम लोग क्या करने का ट्राई करेंगे, रिवीजन करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है दैट इज चैप्टर नंबर 5। तो सेमेस्टर में मोस्टली फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, ये 5 चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़्यादा क्वेश्चंस आने का चांस है। तो सबसे पहले दैट इज ये चैप्टर चालू करने के पहले आपको पहले ये दो फॉर्मूलाज आपको मेन पता रहना चाहिए। अब इसको याद करने का कोई जरूरत नहीं है, इसका पैटर्न आप याद रखना। तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, दैट इज टोटल 4 टर्म आएंगे। वो याद कैसे करना, एक पैटर्न है। पहले क्या आता है, a⁻3, a⁻2, और सबसे कोने में क्या आएगा, a⁻1। तो ये तीन हो गया। फिर अब ये एंड से क्या स्टार्ट होगा, b⁻3, b⁻2, b⁻, क्या होगा, 1। बीच में के दो टर्म्स पे 3 और क्या होगा, 3। नीचे वाला फॉर्मूला भी सेम है, यहाँ पे भी a⁻3, a⁻2, a⁻1। सबसे कोने में इधर b⁻3, b⁻2, और इधर क्या आएगा, b⁻1। बीच में कौन से टर्म्स रहने वाले, 3 और क्या रहेगा, 3 प्लस। अब जब a प्लस बी रहता है तो सब जगह कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। लेकिन जब a माइनस बी रहता है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। बस ये दो चीज सबसे पहले आप याद रखने का ट्राई करो एक बार, बिना इसको देख के ट्राई करना लिखने का। अब आते सबसे फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये सेकंड, सेवेंथ और ये फोर्थ, ये तीन क्वेश्चंस कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो कुछ है नहीं टफ। पहले आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो कि क्या लिखा है करके। तो इधर दिए 7x+8y का क्या दिया गया, होल क्यूब। पहले चीज इसको पहचानने का ट्राई करो कि इधर दिया क्या है। यहाँ पे दिया है a+b दिया है और बाहर 3 लिखा है। फिर इसका फॉर्मूला लिखने का ट्राई करो। तो फॉर्मूला लिखने का काम क्या है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, a⁻3, यहाँ पे होगा a⁻2, a⁻1। सबसे एंड में आएगा b⁻3, b⁻2, b⁻1। बीच में इधर आएगा 3 और 3, और सब जगह कौन सा साइन रहने वाला है, यहाँ पे रहेगा प्लस साइन रहेगा। अब इसको एक सॉल्विंग का एक तरीका है, वो तरीका फॉलो करना। दैट इज पहले आप ब्रैकेट डालो, डिस्ट्रीब्यूट करो, ऑपरेशन करो एंड मल्टीप्लाई। तो इसका क्या मतलब है तो हम लोग इसे समझते हैं। तो सबसे पहले जहां अल्फाबेट दिखेगा वहां आपको ब्रैकेट डालना है। तो जैसे कि इधर दिख रहा है a का क्यूब बोला है, तो इधर a के इधर क्या आएगा, ब्रैकेट। इधर 3, a का स्क्वायर बोला है तो यहाँ पे एक और एक ब्रैकेट आएगा। फिर b बोला है तो इधर एक और ब्रैकेट, प्लस इधर क्या है, 3, a लिखा है तो इधर एक और ब्रैकेट आएगा, और फिर b लिखा है तो इधर एक और एक ब्रैकेट। एंड सबसे एंड में इधर एक और बार b लिखा है और इसका क्या बोला है, क्यूब। a का काम इधर कौन कर रहा है, 7x। तो जहां a रहेगा उधर आप क्या डालोगे, 7x। ओके, b का काम कर रहा है 8y। तो जहां b रहेगा उधर आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 8y क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। आई होप ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है कि ब्रैकेट कैसे डालते। नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 7 और किस पे, x पे। तो इधर आएगा 7 का क्यूब, x का क्यूब। इधर आएगा दैट इज 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। इधर ये तो वैसे ही रहेगा, इसका कोई पावर था ही नहीं। 3 × 7x, ये भी वैसे ही रहेगा क्योंकि इधर कोई पावर नहीं है। इनटू इधर क्या होगा, 8 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, क्योंकि इधर पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड यहाँ पे होगा 8 का क्यूब, y का क्यूब। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट के बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्यूब और स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे होगा 343 x का क्यूब, इधर होगा 49 x का स्क्वायर, यहाँ पे 3 × 7x, 8 का स्क्वायर होगा 64 y का स्क्वायर। एंड इधर होगा 8 का क्यूब, 512 y का क्यूब होगा y क्यूब। लास्ट स्टेप है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे होगा 343 x का क्यूब। अब इधर इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 3 को 49 से, तो 49 इंटू यहाँ पे 3 करो। तो ये कितना होएगा, दैट इज 27, 12, और ये कितना होएगा, 147। फिर 147 को किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से। तो 8 7 से इधर होएगा 56, 5, 8 4 जा होगा 32, प्लस 5 37, 8 1 जा होगा 8 प्लस 11। तो ये हो रहा है 1176।
अल्फाबेट को वैसे ही रखना है, तो इधर एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? 3 को 7 से, तो 21। 21 को किसे करना है? 64 से, तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, तो 4 4 इधर 1, तो ये यहाँ पे बन रहा है 1344। यहाँ पे हो रहा है एक्स वाई स्क्वायर प्लस इधर क्या आ रहा है 512 वाई का क्यूब। अब तो ये सम थोड़ा सा बड़ा है, बट आपको मेन यहाँ पे पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो सेकंड करते हैं, सेवेंथ वाला क्वेश्चन पहले करते हैं। तो इधर दिया है 2m प्लस 1/5, इसका क्या दिया गया? होल क्यूब। अब इधर भी सेम क्या लिखा है पहले पहचान में आना चाहिए। तो यहाँ पे भी लिखा है a प्लस बी का क्या लिखा गया? होल क्यूब। लिखने का तरीका क्या है? पहले आएगा a⁻3, a⁻2, a⁻1, नेक्स्ट आएगा b⁻3, b⁻2, b⁻1, 3, और इधर क्या होगा? 3। सब जगह कौन सा साइन आएगा? दैट इज प्लस साइन आएगा। ये हो गया सबसे फर्स्ट। फिर इधर ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूट, ऑपरेट, मल्टीप्लाई। तो इधर एज यूजुअल जहां अल्फाबेट दिखेगा उधर आपको क्या डालना है? ब्रैकेट। 3 ऐसे ही आएगा, अल्फाबेट दिखा, ब्रैकेट, प्लस इधर 3, अल्फाबेट दिखा, इधर क्या होगा? ब्रैकेट, एंड प्लस इधर भी अल्फाबेट दिखा, तो इधर भी क्या होगा? ब्रैकेट। ए का काम इधर कौन कर रहा है? 2m, तो जहां ए था वहां पे आपको क्या डालना है? 2m। बी का काम कौन कर रहा था? 1/5। ओके, ये काम हमारा हो गया। नेक्स्ट, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे होगा 2 का क्यूब, m का क्यूब, इधर बीच में प्लस, यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, m का स्क्वायर, ये 1/5 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 2m, इधर 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम 1 का क्यूब, 5 का क्यूब। चलो, ये पार्ट हमारा हो गया। अब ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्यूब और स्क्वायर बस निकालना है। तो इधर 8 m का क्यूब m क्यूब रहेगा, इधर 4 m का स्क्वायर m स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब होएगा 125। ओके, अब मल्टीप्लाई। तो ये तो वैसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई करते वक्त नीचे क्या लिखना? अपने को 1 लिखना है। तो 3 4 जा कितना होगा? 12, 12 इंटू 1, 12, ऊपर क्या था? अल्फाबेट m स्क्वायर, नीचे 1 इंटू 1 क्या होगा? 1, 1 इंटू 5 क्या होगा? 5। ओके, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है 1, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है 1। 3 2 जा कितना होएगा? 6, इधर होगा 6m, 1 1 जा कितना होएगा? 1, 1 इंटू 25, 25। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और सारे डिनोमिनेटर्स को करना, और प्लस इधर कितना होएगा? 1 अपॉन कितना आ रहा है? 125। नेक्स्ट आते, इधर क्या दिया है? 52 का क्यूब दिया है। तो इधर हम लोग क्या करेंगे? 52, इसको पहले लिखने का तरीका, तो लिखना कैसे हम लोग को इसको? 50 प्लस क्या लिखना है? 2 का क्या लिखना है? क्यूब। ओके, वापस ये दिख रहा है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? तो इधर आएगा a प्लस बी का क्या आएगा? होल क्यूब, विच इज a का क्यूब, इधर आएगा a का स्क्वायर, इधर आएगा a⁻1, फिर b⁻3, b⁻2, b⁻1, बीच में 3, और क्या होगा? 3। सब जगह कौन सा साइन आएगा? दैट इज प्लस साइन आएगा। वापस सेम लॉ, ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूट, ऑपरेट, मल्टीप्लाई। जहां अल्फाबेट दिखेगा उधर आपको क्या डालना? ब्रैकेट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। ए का काम कौन कर रहा है? 50 कर रहा है, तो यहाँ पे सब जगह क्या आएगा? ए की जगह आएगा 50, बी की जगह इधर कितना होएगा? 2। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर को। तो इधर 50 का क्यूब आ रहा है, इधर 50 का क्या हो रहा है? स्क्वायर, इधर किसका स्क्वायर आ रहा है? 2 का क्या हो रहा है? स्क्वायर, एंड इधर क्या हो रहा है? 2 का क्या हो रहा है? क्यूब।
नेक्स्ट अब कैसे करते हैं? पहले 5 का क्यूब करना है, 125। फिर जीरो कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। इधर किसका स्क्वायर करना है? 5 का स्क्वायर, 25। जीरो कितने बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। इधर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। इधर 2 का क्यूब कितना होगा? 8। फिर मल्टीप्लाई करना है। इधर कैसे करते? 3 2 कितना होता है? 6। 6 को 25 से किया तो कितना होएगा? 150। और आगे कितना जीरो आएगा? ये बचा हुआ 2 जीरो। इधर 3 5 15। 15 into 4 कितना होता है? 6। कितना जीरो बच गया? एक। सॉरी, इधर 60 आएगा पहले। और कितना जीरो इधर बच गया? एक, तो एक जीरो आएगा। लास्ट में कितना ऐड करना है? एक। अब इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे 125 और 3 जीरो। इधर 15,000। इधर 600। और यहाँ पे कितना होगा? 8। 8060। इधर आ रहा है 4 और आ रहा है 1। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है 140608। आई होप ये पार्ट क्लियर है करके। अब ये वाले सम्स पे आते। तो इधर हम लोग सारे सम्स नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ चाहे तो ये फर्स्ट वाला करेंगे, ये फिफ्थ, और चाहे तो ये एथ वाला पार्ट जरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये सब सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। तो इधर 2m - 5 का क्यूब दिया है। तो पहले दिखना चाहिए क्या दिख रहा है? इधर ए दिया है, एक माइनस दिया है बी, और इसका यहाँ पे क्या दिया है? पावर दिया है 3। फॉर्मूला याद करने का भी तरीका आपको पता है। a⁻³ a⁻², a⁻1। इधर आएगा b⁻3 b⁻2 b⁻1। इधर 3 और इधर क्या होगा? 3। अब माइनस की वजह से कैसे साइन आएगा? प्लस माइनस प्लस, और क्या होगा? माइनस। अब जैसे हमने पिछली बार किया था, ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूट, ऑपरेट, मल्टीप्लाई। ओके, तो आते सबसे पहले जहां अल्फाबेट दिखेगा उधर आपको क्या डालना है? ब्रैकेट। ठीक है। इधर ए का काम कौन कर रहा है? 2m। बी का काम कौन कर रहा है? 5। ओ, साइन को हमने ऑलरेडी एडजस्ट किया तो -5 मत डालना। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें मालूम है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इधर 2 का क्यूब, m का क्यूब। इधर 2 का स्क्वायर, m का स्क्वायर। यहाँ पे 3 into 2m। इंटू इधर कितना हो रहा है? 5 का स्क्वायर। और इधर कितना होएगा? 5 का क्यूब। 2 का क्यूब होगा 8m³। 2 का स्क्वायर होगा 4। यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर और क्यूब निकालना है बस। 3 into 2m। 5 का स्क्वायर 25। 5 का क्यूब 125। 8m³। 3 4 12। 12 into 5 कितना हो गया? 60m²। 3 2 6। 6 into 25 कितना होता है? 150m। माइनस कितना हो रहा है? 125। ठीक है, वैसे ये वाला एक सम इंपॉर्टेंट है। दैट इज 198। क्या दिया है? इसका क्यूब निकालना है। तो सिंपल तरीका क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 200 - 2 का क्या लिखेंगे? क्यूब। अब आते सबसे पहले, अब कौन सा फॉर्मूला लिखा दिख रहा है क्लियरली? a - b का क्या लिखा है? होल क्यूब। तरीका याद करना, a⁻3 a⁻2 a⁻1। सबसे कोने में इधर रहेगा b⁻3 b⁻2 b⁻1। बीच में क्या होगा? 3 और 3, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, सेम चीज जैसे हमने पिछले बार किया था, ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूट, ऑपरेट, मल्टीप्लाई। तो जहां अल्फाबेट दिखेगा वहां आपको क्या डालना है? ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे ए के बदले आएगा 200। बी के बदले इधर कितना होगा? दैट इज 2। फिर नेक्स्ट क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इधर 200 का क्यूब, इधर 200 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? 2 का क्यूब। अब पहले 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 जीरो कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 बार।
तो कितना जीरो आएगा? 6 जीरो आएगा। नेक्स्ट, 2 का स्क्वायर 4। दो जीरो कितने बार रिपीट करना है? 2 बार। तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा? 4। इधर 2 का स्क्वायर कितना होएगा? 4। 2 का क्यूब इधर होगा 8। ओके, अब यहाँ पे 8 जीरो कितना? 6 जीरो आएगा। ओके, अब नेक्स्ट, पहले 3 फोर जार 12, 12 टू जार 24। आगे कितना जीरो आने वाला है? यहाँ पे 4 जीरो। 3 टू जार 6, 6 फोर जार 24। आगे कितना जीरो आएगा? 2 जीरो। माइनस क्या हो रहा है यहाँ पे? 8। अब इधर क्या करना, हम लोग को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, अब यहाँ पे 8 फॉलोड बाय 6 जीरोस, माइनस इधर क्या आएगा? 4 जीरो फॉलोड बाय क्या आ रहा है? 24। ओके, यहाँ पे तो ऑफकोर्स पहले तो 4 जीरो आएगा। ये कट होके कितना होगा? 10। ये कट होके कितना होगा? 9। और एक्चुअल में इसको नंबर कहाँ से मिल रहा है? 8 से, तो ये कितना होगा? 7। तो ये बन गया 776 0 0 0, और एक जीरो। नेक्स्ट क्या करना है? 2400 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इधर कितना होगा? 10। 10 माइनस 8 कितना हो गया? 2। ये बन जाएगा 9। इसको मिला कहाँ से? 10 को 1 कहाँ से मिला? इधर से, तो ये 3। तो ये बन जाएगा, दैट इज 2 3, सॉरी क्या बोलते हो, 2392। अब इन दोनों को दिख रहा है ना, बीच में कौन सा साइन था? प्लस। तो अब इन दोनों को क्या करना, हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे 776 फॉलोड बाय 4 जीरोस, इसके साथ क्या ऐड करना है? 2392। तो इधर आएगा 29326। इधर कितना होगा? 7 और 7। आई होप ये पार्ट इधर तक क्लियर है करके। नेक्स्ट वाले हम लोग एक और एक एक्सपांशन वाले पार्ट पे जस्ट जाते। ओके, अब इसमें मैं आपके लिए, दैट इज ये थर्ड, दैट इज सेकंड, हम लोग ये दो करेंगे। अब ये वाला भी क्वाइट इजी है। इनको कैसे याद करना फॉर्मूला, वो पहले मैंने आपको बताता हूँ। क्या दिया? m+2n प्लस क्या दिया गया? 3r। इसका हमें यहाँ पे क्या दिया गया? स्क्वायर। पहले चीज पता रहना चाहिए कि क्या लिखा है करके। तो दिख रहा है a दिया है, फिर प्लस b दिया है, प्लस इधर क्या दिया है? c। इसका यहाँ पे क्या दिया है? स्क्वायर। ओके, तो ये क्या होगा यहाँ पे? इधर पहली चीज पता रहना चाहिए, a+b+c द होल स्क्वायर। इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? टोटल 6 टर्म आते हैं। तो क्या क्या है? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। पहले का 3 टर्म हमेशा प्लस रहेगा, हमेशा। फिर आगे क्या आता है? 2ab, नेक्स्ट 2bc, फिर क्या आएगा? 2ac। ओके, अब इधर साइन देखना, अभी सब प्लस है करके आप सीधा सीधा क्या डाल सकते हो? सब जगह प्लस डाल सकते हो। फिर आपको पता रहना चाहिए a कौन है इधर? 1m। आगे नंबर नहीं, मतलब क्या रहता है? 1। नेक्स्ट b, b कितना है इधर? 2n। नेक्स्ट है c, c इधर कितना है? 3r। अब एक एक करके फॉर्मूला में डायरेक्ट हम लोग करेंगे। कैसे करते हैं? पहले क्या बोला? a का स्क्वायर करने। a है कौन? 1m। 1 का स्क्वायर 1, m का स्क्वायर m स्क्वायर। बस फॉर्मूला देख के आगे बढ़ना है। प्लस b का स्क्वायर करने बोला है। b कौन है? 2n। 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n स्क्वायर। c का स्क्वायर करने बोला है। c कौन है इधर? 3। 3 का स्क्वायर कितना है? 9। r का स्क्वायर है r स्क्वायर। प्लस, अब ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो बहुत ही सिंपल है, नंबर्स को बस देखो। 2 को मल्टीप्लाई करना है a और b के साथ। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या होगा? 4। एक और बार समझाता हूँ। 2ab करने बोला है, तो पहले किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 किससे? a से। तो 2 1 जा कितना होगा? 2। 2 2 जा कितना होगा? 4। अल्फाबेट एज इट इज आएगा। कौन था? m और क्या था? n। प्लस 2bc करने बोला है, तो 2 को पहले b से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या? 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होएगा? 12। अल्फाबेट एज इट इज आएगा। नेक्स्ट 2ac। 2ac कैसे करेंगे? 2 को पहले a से, तो 2 1 जा 2, फिर c से, 2 3 जा कितना होएगा? 6। अल्फाबेट इधर क्या है? m और क्या है? r। इससे हमारा सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, थर्ड के बदले चाहे तो मैं आपके लिए फोर्थ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? 7m -3n माइनस इधर क्या दिया गया? दैट इज 4k का क्या दिया? स्क्वायर। पहले चीज फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। क्या दिया इधर? a -b -c, इसका इधर क्या दिया गया? स्क्वायर।
तो इधर हमें मालूम है कितने 6 टर्म्स है। तो क्या आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद रखना पहले का 3 टर्म हमेशा प्लस रहता है। अभी आगे के 3 टर्म्स कौन है? 2ab, 2bc, 2ac। अब देखना ए और बी में कितना नेगेटिव है, एक नेगेटिव है। तो ए बी का साइन क्या होगा? माइनस। बी और सी में कितना नेगेटिव है? दो नेगेटिव है। तो इधर साइन क्या होगा? प्लस। ए और सी में कितना नेगेटिव है? एक नेगेटिव है। तो साइन क्या होगा इधर? माइनस। ठीक है, एक और बार समझाता हूं। ए और बी में एक नेगेटिव है, माइनस। बी और सी में दो नेगेटिव है, प्लस। ए और सी में एक नेगेटिव है, माइनस। ओके, फिर ए का काम कौन करो, सब लिखो। ए का काम कर रहा है 7m, बी का काम इधर कौन कर रहा है 3n, सी का काम इधर कौन कर रहा है 4k। अब एक एक करके। सबसे पहले ए का स्क्वायर करने बोला है। तो 7 का स्क्वायर करना है 49, एम का स्क्वायर है एम स्क्वायर। बी का स्क्वायर करने बोला है, 3 का स्क्वायर है 9, एन का स्क्वायर है एन स्क्वायर। फिर सी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है 16, के का स्क्वायर है के स्क्वायर। आई होप ये पार्ट क्लियर। 7 का स्क्वायर एम का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एन का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर के का स्क्वायर। चलो ये पार्ट हो गया। अब माइनस डालना हो तो हम लोग भी माइनस डालेंगे। पहले 2ab बोला है। 2 को पहले 7 से, 2 7 जा 14, 14 को 3 से, 14 3 जा कितना होएगा 42। अल्फाबेट एज इट इज आएगा। नेक्स्ट इधर क्या था? प्लस, तो हम लोग प्लस डालेंगे। 2bc बोला है। तो 2 को पहले किससे करना है? 3 से। 2 3 जा कितना होएगा 6। फिर 6 को इससे करना है 4 से, 6 4 जा कितना होएगा 24। और इधर क्या होगा? एन के। नेक्स्ट 2ac बोला है। तो 2ac का मतलब क्या है? 2 7 जा कितना होएगा 14, 14 को 4 से करने पे कितना होएगा यहाँ पे 56। कौन सा साइन आएगा आगे? माइनस। ए और सी बोला मतलब एम और के, इधर कितना होगा एम के। तो आई होप ये पार्ट्स क्लियर है करके। अब एक और एक एक्सपांशन वाला पार्ट बचा है, देन हम लोग का ये वाला चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। अब इधर यहाँ पे हम लोग ये सेकंड, ये सिक्स, और चाहिए तो ये एक और एक, इसमें से हम लोग ये वाला एक करते हैं। चलो ये फोर्थ। ओके, तो यहाँ पे करना क्या है वो पहले हम लोग समझते हैं। एम माइनस फोर, और इधर क्या है एम प्लस सिक्स। इधर हम लोग कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट इसका तरीका क्या है उस पर फोकस करेंगे। तो तरीका क्या है, इधर हम लोग के पास दो ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है। इधर हमारे पास क्या है? दो पर्सन। तो हमेशा बांटने का तरीका क्या रहता है? ऑब्जेक्ट को पर्सन के साथ बांटते हैं। इसका मतलब क्या है? इधर आएगा एम, मतलब ऑब्जेक्ट को पर्सन्स के साथ बांटना है, मतलब किसके साथ? सेकंड ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे कौन है यहाँ पे? सेकंड ऑब्जेक्ट है -4। इसको भी किसके साथ बांटना है? ऑब्जेक्ट के साथ क्या करना है? बांटना है। अब सिर्फ सामने रखने से काम नहीं होगा। ऑब्जेक्ट को पहले पर्सन के साथ, ऑब्जेक्ट को दूसरे पर्सन के साथ। तो इधर आएगा m इंटू एम, पहले पर्सन के साथ बांटा। m इंटू सिक्स, दूसरे पर्सन के साथ बांटा। इधर 4 को बांटना है दोनों पर्सन के साथ। तो 4 इंटू एम, पहला पर्सन क्या बांटा। इधर क्या होगा 4 इंटू क्या होगा 6। अब बात करते साइन का। m और m में एक भी नेगेटिव नहीं है, प्लस। m और 6 में एक भी नेगेटिव नहीं है, प्लस। 4 और m में एक नेगेटिव है, माइनस। 4 और 6 में एक नेगेटिव है, माइनस। अब नेक्स्ट m इंटू एम क्या होगा m स्क्वायर। 6 इंटू एम क्या होगा 6m। इधर तो 4 इंटू एम 4m, 4 इंटू सिक्स कितना होगा 24। ओके, ये दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, किसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बीच वाले पार्ट में दिख रहा है एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े नंबर का साइन इधर क्या होगा? प्लस। आगे क्या होगा? माइनस क्या होगा? 24। ये कंप्लीट करता है फर्स्ट वाला पार्ट। अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो इधर क्या दिया है? 13 प्लस एक्स, इधर दिया है 13 माइनस एक्स। अब आपको अगर ये दिख रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी दिख रहा है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इनकेस आपको नहीं दिखा तो आप क्या करोगे? सेम वही लॉजिक यूज करो। पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? 13। दोनों पर्सन कौन है? 13 माइनस एक्स। सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? प्लस एक्स। इसको बांटेंगे दोनों पर्सन के साथ, 13 माइनस एक्स।
अब सामने रखने से काम नहीं, तो बांटना है। तो 13 into 13, 13 into x। इधर अब ये तो बांट ले, अब x को किसे बांटना है? 13 से। और फिर x को किसे बांटना है? x के साथ। ओके, इसमें एक भी नेगेटिव नहीं है प्लस, इन दोनों में एक नेगेटिव है माइनस, इन दोनों में एक भी नेगेटिव नहीं है प्लस, इन दोनों में एक नेगेटिव है माइनस। 13 into 13 ये कितना होता है? 169। 13 into x तो ये होगा 13x। इधर भी 13 into x ये होगा 13x। यहाँ पे x into x ये बन जाएगा x²। कैसे टाइप के नंबर है बीच वाले? हमेशा एड सेपरेट बीच वाले को कर सकते हैं। कैसे टाइप के नंबर है ये? डिफरेंट। तो डिफरेंट नंबर है तो दोनों क्या होगा? कैंसिल। हमारा फाइनल आंसर आएगा 169 माइनस इधर क्या होगा? x²। चलो इधर आते। नेक्स्ट इज 9x माइनस 5t, और दूसरा दिया गया 9x प्लस क्या दिया गया? 3t। तो बांटने का तरीका क्या? सेम। पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? 9x। इसको बांटना है पर्सन्स के साथ। तो पर्सन इधर कौन है? 9x प्लस क्या दिया गया? 3t। नेक्स्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है? -5t। किसे बांटना है? दोनों पर्सन्स के साथ। तो इधर आएगा 9x प्लस क्या होगा? 3t। अब ये सामने रखने से काम नहीं, बांटना पड़ेगा। तो इधर 9x into 9x। नेक्स्ट 9x into 3t। आगे 5t into 9x। और दूसरा आएगा 5t into 3t। 9 9 ज़ा 81, एक्स का इधर क्या होगा? स्क्वायर। 9 3 ज़ा 27, एक्स इंटू टी। ठीक है, इधर भी 5 9 ज़ा कितना होएगा? 45। इधर भी हम लोग एक्स इंटू टी लिखेंगे। 5 3 ज़ा 15, इधर क्या होगा? टी का स्क्वायर। साइन का देखते। एक भी नेगेटिव नहीं है प्लस, एक भी नेगेटिव नहीं है प्लस, एक नेगेटिव है माइनस, एक नेगेटिव है माइनस। इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, और इधर माइनस। हमेशा ऐड सेपरेट बीच के टर्म्स को कर, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, इधर दिख रहा है दोनों एक्स टी है, तो इन दोनों को ऐड सेपरेट कर सकते हैं। इन दोनों को नहीं कर सकते क्योंकि इधर x² और xt लिखा है, तो ये लोग लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, तो ये तो मैंने लिख लिया। कैसे टाइप के नंबर्स है ये? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो डिफरेंट टाइप के नंबर्स। तो हमें इन दोनों को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस। इधर भी क्या आएगा? -15। टी का क्या होगा? स्क्वायर। तो ये हम लोग का एक्सपांशन वाला पार्ट क्या करता है? कंप्लीट ऑफ कर देता है। अब इधर कुछ एक्सपांशन वाले सम्स है, जिसको आपको क्या करना है? अभी आपने जितना भी किया है, तो इसको आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। क्या करके? वीडियो को पॉज करके। इसके जो भी सॉल्यूशंस रहेंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या कर दूंगा? अपलोड कर दूंगा। आपको इसको क्या करना है? खुद से ट्राई करना है, करने के लिए जो हमने अभी प्रैक्टिस किया उस पे। अगर इनकेस आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो इनको छोड़ दो। एटलीस्ट बाकी का ट्राई करो, बिकॉज हमने अभी जस्ट इसको प्रैक्टिस किया। खुद से करने का कोशिश करो। अभी सिंप्लीफाई वाले पार्ट पे आते हैं। तो ये भी सिमिलर है जैसे हमने पहले किया था वैसे। तो एक में माइनस का सम करता हूँ और एक में प्लस का सम करता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस समझे। तो करना कैसे? तो सबसे पहले चीज, आप तो ऑफकोर्स पहले क्वेश्चन लिखने के बाद आपको इधर पहचान में आना चाहिए कि किधर कौन सा फॉर्मूला लेके आ करके। सबसे पहले क्लियरली दिख रहा है कौन सा फॉर्मूला है। ये लिखा है a+b द होल क्यूब। इधर लिखा है a-b द होल क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? फॉर्मूला को रेड्यूस करके छोटा फॉर्मूला बनाना है, एंड देन फिर हम लोग को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कैसे करते हैं? पहले ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखना सीखा है। तो यहाँ पे होता है a⁻3, a⁻2, a⁻1। जो पहले किया वही सेम है। इधर b⁻3, b⁻2, b⁻1। बीच में क्या आएगा? 3 और 3। और इधर तो आपको सब जगह कौन सा साइन आने वाला है? प्लस साइन आएगा। बीच में कौन सा साइन है? माइनस। इधर सेम चीज। इधर आएगा a⁻3, a⁻2, a⁻1। फिर ये एंड में यहाँ पे होगा b⁻3, b⁻2, b⁻1। बीच में ऑफकोर्स क्या आने वाला है? 3 और क्या होगा? 3। हर जगह कौन सा साइन आने वाला है? दैट इज प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है। तो इधर a⁻3, 3a² b,
3ab² प्लस इधर b³। अब ध्यान देना, माइनस माइनस यहाँ पे हर एक जन का साइन चेंज करेगा। तो ये +a³ था, चेंज होगा -a³, माइनस होगा प्लस, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस। ओके, अब इधर क्या होगा? +a³ -a³ कैंसिल, 3a² b, 3a² b साइन सेम है तो क्या होगा? ऐड होके 6a²b बनेगा। +3ab² -3ab² क्या होगा? कैंसिल। 1b³ +1b³ ये कितना होगा यहाँ पे? 2b³। अब क्या करना है? जैसे हमने पिछले बार किया था, ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूट, ऑपरेट, मल्टीप्लाई। ये कब करना है? जब स्क्वायर वगैरह सब रहेगा तो ये लॉजिक आप याद रखो। तो इधर 6, अल्फाबेट का क्या डालने बोला है? स्क्वायर। इधर अल्फाबेट है तो एक और ब्रैकेट, इधर 2, अल्फाबेट है करके क्या होगा? ब्रैकेट। अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है? 2a। बी का काम कौन कर रहा है? बी। तो यहाँ पे आएगा 2a, इधर आएगा बी, इधर आएगा बी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑफकोर्स बी का क्या आएगा? क्यूब। नेक्स्ट ऑपरेट, जहाँ स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर a², इधर 2 इंटू बी का क्यूब क्या हो रहा है? b³। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू 4 24, अल्फाबेट एज इट इज, 2 इंटू b³ यहाँ पे हो रहा है 2b³। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का फर्स्ट पार्ट। वैसे सेकंड पार्ट करेंगे तो यहाँ पे इधर क्या दिया? 5x -7y, इसका यहाँ पे दिया होल क्यूब, प्लस इधर दिया 5x +7y, इसका यहाँ पे दिया होल क्यूब। पहले इधर a -b का क्या दिया गया? होल क्यूब। यहाँ पे a + b का क्या दिया गया? होल क्यूब। ओके, तो इधर आएगा a⁵, a⁵2, a⁵1, b⁵3, b⁵2, b⁵1, इधर 3 और 3, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे इधर भी a⁵3, a⁵2, a⁵1, b⁵3, b⁵2, b⁵1, 3 और इधर क्या आएगा? 3। इधर आपको सब जगह कौन सा साइन आने वाला है? प्लस साइन आएगा। ओके, नेक्स्ट हमें ब्रैकेट को ओपन करना है तो a⁵3, 3a²b, 3ab² -b³। अभी प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा तो इसको वैसे लिखो। इधर a⁵3, 3a²b, 3ab² प्लस इधर क्या होगा? b³। अब कैंसिल आउट करना है, 1a³ आगे कोई नंबर नहीं तो 1, 1a³ 1a³ ये होगा 2a³ -3a²b प्लस 3a²b क्या होगा? कैंसिल। 3ab² 3ab² कितना होगा? 6ab² -1b³ -1b³ ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। नेक्स्ट जैसे हमने किया था, ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूट, ऑपरेट, मल्टीप्लाई। ओके, तो इधर आएगा 2, अल्फाबेट करके क्या होगा? ब्रैकेट, इधर एक और एक ब्रैकेट आएगा, इधर एक और एक ब्रैकेट और यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर। तो इधर बता दो क्या कि ए का काम कौन कर रहा है? 5x, बी का काम इधर कौन कर रहा है? 7y। तो इधर आएगा 5x, इधर 5x और इधर क्या होगा? 7y। पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इधर आएगा 5 का क्यूब, x का क्यूब, 6 इंटू 5x, इधर आएगा 7 का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का क्यूब 125। मालूम है ना ये ऑपरेशन वाला स्टेप है तो इधर स्क्वायर और ये निकालना है। 6 इंटू 5x, 7 का स्क्वायर होगा 49, यहाँ पे होगा y स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 125, 250 x का क्यूब, 6 इंटू 5 कितना होएगा? 30, 30 इंटू 49 ये कितना होएगा? 1740, एक्स वाई का क्या होगा? स्क्वायर। तो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में जाओ। ये फॉर्मेट देखो सब जगह काम है, पूरे एक्सपांशन में यही सिस्टमैटिक फॉर्मेट है जिसको आपको क्या करना? प्रॉपर फॉलो करना। ठीक है, अब जाते हैं दूसरे टाइप के सिंप्लीफाई पे। अब ये भी सिमिलर है तो इसमें हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे और ये वाला पार्ट करेंगे। ओके, तो करना क्या? जैसे हमने पिछले बार किया था,
तो इधर 3k - 4r -2m का क्या दिया गया स्क्वायर, -3k + 4r - 2m इसका यहाँ पे क्या दिया गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। हम लोग जो बेसिक्स है उस पर फोकस करेंगे। पहली चीज यहाँ पे लिखा क्या है, तो हम लोग इसको क्या करने का ट्राई करेंगे, जैसे हमने पिछले बार डायरेक्टली सॉल्व किया था वैसे इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। पहले यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा है वो जस्ट लिखने का ट्राई करते हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखा है इधर, इधर लिखा है a - b - c, इसका क्या लिखा है स्क्वायर, माइनस इधर क्या लिखा है a + b - c, इसका क्या लिखा है स्क्वायर। ओके, अब आते नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करने का ट्राई करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आपको मालूम है इसमें 6 टर्म है। तो क्या था 6 टर्म, एक था a², नेक्स्ट b² प्लस क्या था c²। ठीक है, पहले का 3 टर्म हमेशा प्लस होता है। फिर 2ab, नेक्स्ट 2bc, फिर 2ac। ए और बी में एक नेगेटिव है माइनस, बी और सी में दो नेगेटिव है प्लस, ए और सी में एक नेगेटिव है माइनस। बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस। यहाँ पे भी 6 टर्म, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे, ए और बी तो 2ab, 2bc, 2ac। ए और बी में एक भी नेगेटिव नहीं है प्लस, बी और सी में एक नेगेटिव है माइनस, ए और सी में एक नेगेटिव है माइनस। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो a² + b² + c² -2ab +2bc -2ac। माइनस सबका साइन चेंज करेगा, तो इधर आएगा -a² -b² -c² +2ab होगा -2ab +2bc +2ac। अब कैंसिल आउट करना है, +a² -a² +b² -b² +c² -c²। -2ab -2ab, ये कितना बन जाएगा, -4ab +2bc ये बन जाएगा +4bc। -2ac और +2ac ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट बताना है क्या, a कौन है यहाँ पे 3k, b कौन है, चाहे तो इधर बताने के बदले इसको नीचे बताते। ठीक है, a कौन है इधर यहाँ पे था 3k, b कौन था इधर था 4r, सी कितना था यहाँ पे था 2m। माइनस वगैरह कुछ डालने का जरूरत नहीं, आपने ऑलरेडी साइन एडजस्ट किया है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करना है, इधर अपने को दिख रहा है सिर्फ ब्रैकेट डालना है, तो पहले ब्रैकेट डालते। 4 अल्फाबेट के लिए, एक अल्फाबेट के लिए एक ब्रैकेट, इधर 4 एक अल्फाबेट के लिए एक ब्रैकेट। ए का काम कौन कर रहा है 3k, बी का काम कौन कर रहा है 4r, इधर बी और सी, बी का काम कौन कर रहा है 4r, सी का काम कौन कर रहा है 2m। अब इसे दिख रहा है स्क्वायर और क्यूब वगैरह कुछ है ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। माइनस आएगा, 4 3 कितना होगा 12, 12 × 4 ये होगा 48, k × r। इधर 4 4 16, 16 × 2 ये होगा 32, r × n। ये कंप्लीट करता हम लोग का फर्स्ट पार्ट। वैसे हम लोग ट्राई करेंगे थर्ड पार्ट करने। ओके, तो यहाँ पे 7a -6b प्लस क्या दिया है 5c का क्या दिया गया स्क्वायर, प्लस इधर दिया है 7a + 6b -5c, इसका यहाँ पे क्या दिया गया स्क्वायर। ओके, सेम चीज यहाँ पे करने का ट्राई करेंगे। फॉर्मूला लिखना है, तो इधर आएगा a - b + c, इसका यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर। इधर है a + b - c, इसका क्या है होल स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे 6 टर्म आते, तो पहले का 3 टर्म ये हमेशा क्या होगा, इधर आएगा प्लस, फिर आएगा 2ab 2bc 2ac। फिर ए और बी में एक नेगेटिव है माइनस, बी और सी में एक नेगेटिव है माइनस, ए और सी में एक भी नेगेटिव नहीं है प्लस। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट करते, यहाँ पे भी 6 टर्म, a² + b² + c², इधर आएगा 2ab 2bc 2ac।
ए और बी में दिख रहा है इधर एक भी नेगेटिव नहीं है, प्लस बी और सी में एक नेगेटिव है, माइनस ए और सी में एक नेगेटिव है, माइनस। अब बस ब्रैकेट ओपन करना है, तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी प्लस टू ए सी। इधर एक भी साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी। साइन चेंज होने होगा क्योंकि बीच में प्लस है, अगर माइनस रहता तो सबका साइन चेंज होता था। अब ए स्क्वायर कितना हो गया, टू ए स्क्वायर। मान लो ना आगे नंबर नहीं तो वन और वन, वन बी स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, टू बी स्क्वायर। वन सी स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, टू सी स्क्वायर। माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी क्या होगा, कैंसिल। माइनस टू बी सी, ये माइनस फोर बी सी, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड होके बड़े नंबर का साइन डालना है। प्लस टू ए सी माइनस टू ए सी क्या होगा, कैंसिल। अब दिख रहा है इधर स्क्वायर वगैरह है, तो अपने को ब्रैकेट, डिस्ट्रीब्यूट, ऑपरेट, मल्टीप्लाई। ओके, तो इधर पहले से हम लोग मेंशन करेंगे क्या, कि ए इधर कौन है, सेवन ए, बी यहाँ पे कौन है, सिक्स बी, और नेक्स्ट सी इधर कौन है यहाँ पे, फाइव सी। ओके, तो इधर आएगा टू, ए का स्क्वायर करने बोला है तो इधर आएगा सेवन ए, इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस टू, बी का स्क्वायर करने बोला है तो इधर आएगा सिक्स बी का स्क्वायर, जहां अल्फाबेट दिखे उधर ब्रैकेट डालना है। इधर सी का स्क्वायर करने बोला है, फाइव सी का स्क्वायर, इधर फोर, बी के बदले क्या आएगा, सिक्स बी, उसके लिए एक ब्रैकेट, सी के बदले इधर आएगा फाइव सी, उसके लिए एक और एक ब्रैकेट। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे होगा सेवन का स्क्वायर ए का स्क्वायर, टू इंटू यहाँ पे होगा सिक्स का स्क्वायर बी का स्क्वायर, टू इंटू इधर फाइव का स्क्वायर सी का स्क्वायर, फोर इंटू सिक्स बी इंटू इधर क्या आ रहा है, फाइव सी। ओके, अब क्या करना है, ऑपरेशन जहां पे स्क्वायर करना है वो करना है। तो फोर्टी नाइन ए का स्क्वायर, यहाँ पे थर्टी सिक्स बी का स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव सी का स्क्वायर, फोर इंटू सिक्स बी इंटू फाइव सी। टू इंटू फोर्टी नाइन कितना होएगा, नाइन्टी एट ए का स्क्वायर, टू इंटू थर्टी सिक्स, सेवेंटी टू बी का स्क्वायर, टू इंटू ट्वेंटी फाइव, फिफ्टी सी का स्क्वायर, फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर इंटू फाइव वन ट्वेंटी क्या होगा, बी सी। तो ये हमारा क्या रहना चाहिए, फाइनल आंसर। तो इधर कुछ क्वेश्चंस दिया है, दैट इज सिंप्लीफाई का। तो आप ट्राई करना, वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से करने का कोशिश करो, जैसे हमने पहले किया था तो वैसे करने का ट्राई करो। खुद से करने का कोशिश करना, वीडियो को पॉज करके, जो हमने किया है वही सेम टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको जरा खुद से करने का कोशिश करो। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज फैक्टराइज पे बेस्ड। अब इधर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे बहुत जिनको कंफ्यूजन होता है कि ए प्लस बी द होल क्यूब, दैट इज ये वाला फॉर्मूला, एंड ये वाले फॉर्मूला में बहुत जन को कंफ्यूजन होता है। तो पहले आप पहचाने को सीखो, ये वाला फॉर्मूला एक्सपांड वाला फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक है, फैक्टराइज करना है। तो ये पहला मेन फर्क है, इवन ए माइनस बी द होल क्यूब में सेम वही है। तो ये वाला फॉर्मूला को पहचानना कैसा है, तो इधर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, तो इसका सबसे मेन है, इसके दो फैक्टर्स आएंगे। पहला फैक्टर क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है, यहां पे रहेगा, क्या होने वाला है, ए प्लस क्या होगा, बी। दूसरा पार्ट इधर क्या होगा, याद रखना है तीन टर्म आता है, ए स्क्वायर, ए बी, और क्या होता है, बी स्क्वायर। इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आता है। ठीक है, बी स्क्वायर हमेशा क्या होगा, प्लस, इधर प्लस है तो ए बी क्या होगा, माइनस। ओके, एक समझा तो एक और एक पार्ट से, ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस यहाँ पे क्या दिया है, बी क्यूब। हिंट इधर ही दिया रहता है, कितने फैक्टर्स रहते हैं इसके, दो फैक्टर्स रहते हैं। ओके, पहला फैक्टर क्या रहेगा, हिंट इधर ही दिया है, क्या रहेगा, ए माइनस बी। इधर तीन टर्म्स आते हैं, ए स्क्वायर, ए बी, और इधर क्या होगा, बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर हमेशा प्लस, अगर इधर माइनस है तो ए बी का साइन यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को एक और बार जस्ट ट्राई करो, जैसे लॉजिक बताया था वैसे करने का कोशिश करना। ओके, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं इसका।
तो यहाँ पे ये थर्ड, ये फोर्थ एंड यहाँ पे एथ करेंगे। तो इधर बस आपको ये चाहिए फर्स्ट भी करता हूं। तो इधर सबसे पहले आपको है ना, दैट इज ये एक स्टेप बस करना है। तो आपका गलती होने का चांस थोड़ा सा कम होगा। वो फर्स्ट स्टेप क्या है? आगे कोई नंबर नहीं तो क्या लेना है? वन। तो यहाँ पे होगा वन का क्यूब, एक्स का क्यूब, इधर फोर का क्यूब, वाई का क्यूब। ये सबसे पहला स्टेप है कि किसका क्यूब है वो मालूम रहना चाहिए। तो इधर ऐसे लिखेंगे इसको, वन एक्स का क्या लिखेंगे? क्यूब। इधर क्या आएगा? फोर वाई का क्या होगा? क्यूब। अब ये कौन सा फॉर्मूला, ये आपको पता है। इधर आएगा ए का क्यूब। प्लीज ये दो स्टेप्स करना, ये दो स्टेप्स करोगे तो आपको गलती होने का चांस कम होगा। ए क्यूब प्लस क्या होगा? बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इधर आएगा, पहले हिंट इधर ही दिया गया है, तो क्या आएगा? ए प्लस बी। बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई। यहाँ पे तीन टर्म आता है, ए स्क्वायर, ए बी, और क्या होगा? बी स्क्वायर। हमेशा बी स्क्वायर क्या होता है? प्लस। ए बी क्या होगा? माइनस। ये हो गया सबसे पहला। नेक्स्ट इजी है, हमें ये फॉर्मूला इधर ये वाला दो पार्ट्स यूज करना है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है? ओके। तो पहले क्या बोला है? ए प्लस बी करना है। तो इधर चाहे तो लिख लो, क्या लिखना है? दैट इज ए कौन है इधर? यहाँ पे दिख रहा है वन एक्स है, बी कौन है इधर? फोर वाई है। ठीक है, चलो ए प्लस बी लिखने बोला है, तो इधर क्या लिखेंगे? वन एक्स प्लस क्या लिखेंगे? फोर वाई। इधर ए का स्क्वायर करने बोला है, तो वन का स्क्वायर होगा वन, एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर। बीच में साइन क्या है? माइनस। ए और बी को मल्टीप्लाई करने बोला है, तो इधर वन फोर जा कितना होगा? फोर। अल्फाबेट ऐसे आएगा, प्लस बी का स्क्वायर करने बोला है, कि हमने ऑलरेडी किया था, फोर का स्क्वायर होता है 16, वाई का स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर। चलो ये वाला करते, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में इधर क्या दिया है? 125 के का क्यूब प्लस 27 एम का क्यूब। सबसे पहला स्टेप इसका क्यूब के फॉर्म में लिखो। तो इधर 5 का क्यूब, के का क्यूब, इधर 3 का क्यूब, एम का क्यूब। कैसे लिखेंगे इसको? 5 के का क्या लिखेंगे? क्यूब, और इधर क्या लिखेंगे? 3 एम का क्या होगा? क्यूब। पहली चीज क्या मालूम रहना चाहिए? दैट इज यहाँ पे लिखा क्या है? तो इधर लिखा है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। इसका हिंट इधर ही छुपा है, फैक्टर ए। फैक्टराइज बोला मतलब फैक्टर निकालना, तो इसका एक फैक्टर क्या है? ए प्लस बी। दूसरा फैक्टर क्या है? ए स्क्वायर ए बी, और क्या होता है? बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, अगर इधर प्लस रहेगा तो ए बी क्या होगा? माइनस। ए का काम कौन कर रहा है वो बताना है। ए कौन है इधर? 5 के। बी कौन है इधर? 3 एम। ओके, पहले ए और बी को ऐड करने बोला है, तो इधर कितना होएगा? 5 के प्लस क्या होगा? 3 एम। फिर ए का स्क्वायर करने बोला है, 5 का स्क्वायर 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर, बीच का साइन माइनस। 5 3 कितना है? 15, के इंटू एम के एम, प्लस 3 का स्क्वायर कितना है? 9, एम का स्क्वायर एम स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर करने बोला मतलब 3 एम का क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला पार्ट करते, पहले एथ करते। तो इधर वन प्लस क्यू का क्या दिया है? क्यूब, अपॉन क्या दिया है? 125। तो पहले इसको लिखना कैसे? वन का क्यूब, इधर क्यू का क्यूब, और इधर कितना होगा? 5 का क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे? वन का होल क्यूब, इधर क्या आएगा? क्यू अपॉन 5 का क्या होगा? होल क्यूब। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? तो इधर है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इधर आएगा ए प्लस बी, इधर आएगा ए स्क्वायर ए बी, और क्या होगा? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस। ए बी क्या होगा? माइनस। फिर नेक्स्ट ए का काम कौन कर रहे हैं वो बता दो, वन। बी का काम कौन कर रहा है? क्यू अपॉन 5। पहले क्या करने बोला? ए और बी को ऐड करना है, तो वन प्लस क्यू अपॉन इधर कितना होगा? 5। ए का स्क्वायर करने बोला है, वन का स्क्वायर वन। ए और बी को मल्टीप्लाई करने बोले, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो क्या लो? वन। वन इंटू क्यू क्या होगा? क्यू। वन इंटू 5 कितना होगा? 5। बीच में साइन क्या होगा? माइनस। मल्टीप्लाई करते हो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। फिर स्क्वायर करने बोला, किसका? बी का। क्यू का स्क्वायर क्या होता है? क्यू का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 25। अब ये वाले सम पे आते हैं। तो ये सम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
तो इधर आएगा 2l का क्यूब और इधर कितना है 432m का क्यूब। अब ऐसे टाइप के सम में आपको ध्यान क्या रखना है, टू का कोई क्यूब रूट नहीं है, मतलब टू किसी के क्यूब में नहीं आता है, 432 भी किसी का क्यूब में नहीं आता है। तो जब ये टाइप का प्रॉब्लम आता है हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे किसको, नंबर्स को। तो ये कितना आ रहा है, टू वन जा, तो वन का क्यूब हमें मालूम है, तो इधर आएगा 2 × 1 l का क्या होगा क्यूब, प्लस 432, किसे डिवाइड करेंगे, इवन नंबर है तो टू से, टू वन जा टू, सॉरी टू टू जा फोर, टू वन जा टू, इधर कितना बचा, थ्री का वन, 216, 216 का क्यूब रूट मालूम है कितना आता है, वो 6 में आता है। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट। फिर ये दोनों में दिख रहा है क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये टू कॉमन आ रहा है, उसको निकालेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, वन का क्यूब, एल का क्यूब, टू को बाहर निकाला, इधर सिक्स का क्यूब, एम का क्यूब, ये टू का भी कुछ काम नहीं, इसको ऐसे ही रख दो। इसको कैसे लिखना आपको ऑलरेडी मालूम है, क्या आएगा, 1l का क्या होगा क्यूब, इधर 6m का क्या होगा क्यूब। अब फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला, इधर ए क्यूब प्लस इधर क्या है बी क्यूब, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, a प्लस बी, इधर आएगा ए स्क्वायर, ए बी और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमेशा प्लस, इधर प्लस है तो ए बी का साइन क्या होगा, माइनस। ए का काम इधर कौन कर रहा है, 1l, बी का काम इधर कौन कर रहा है, 6m। ओके, अब नेक्स्ट ए प्लस बी करने बोला है, तो इधर आएगा 1l प्लस क्या होगा, 6m, इधर ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर, माइनस ए और बी को मल्टीप्लाई करने बोला है, 6 × 1 6, एल इंटू एम एल एम, बी का स्क्वायर करने बोला है, 6 का स्क्वायर 36, एम का स्क्वायर होगा एम स्क्वायर, और ये बाहर ये टू एज इट इज आएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ इधर टू को क्या करना है, कॉमन लेके बाहर रखना है, बस उतना ही है। ओके, तो ये भी सेम है वैसे ही, तो हम लोग यहाँ पे ये सेवेंथ, देन फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जस्ट ये वाला पार्ट से तो ये 50 करते हैं। तो पहले 125 वाई का क्यूब और माइनस क्या दिया 1, पहले लिखना कैसे, फाइव का क्यूब वाई का क्यूब, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरा करके रखो। इधर 5y का क्या होगा क्यूब और इधर क्या होगा 1 का क्या होगा क्यूब। अबे कौन सा फॉर्मूला वो लिखना है, यहाँ पे a का क्यूब माइनस क्या है b का क्यूब, तो इधर आएगा a माइनस बी, क्योंकि इसका हिंट इधर ही छुपा है, और इधर क्या आएगा a स्क्वायर ए बी और क्या होगा बी स्क्वायर, जब बी स्क्वायर का साइन क्या होगा प्लस हमेशा, इधर माइनस है तो ए बी का साइन भी क्या होगा प्लस। फिर ए का काम कौन कर रहा है वो बताना है, कौन है 5y, बी का काम इधर कौन कर रहा है 1, पहले क्या बोला है ए माइनस बी करना है, मतलब 5y माइनस इधर क्या करना है 1, ए का स्क्वायर करने बोला है, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, 5 वन जा कितना होएगा 5, अल्फाबेट एज इट इज, और 1 का स्क्वायर इधर कितना होगा 1। नेक्स्ट ये सेवेंथ वाला पहले करते, 64x का क्यूब माइनस 729y का क्यूब, पहले ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, x का क्यूब, 9 का क्यूब, y का क्यूब, इधर आएगा 4x का क्या होगा क्यूब, 9y का क्या होगा क्यूब। अब कौन सा फॉर्मूला है ये यहाँ पे है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो इधर आएगा a माइनस क्या होगा b, इधर a स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, इधर माइनस रहने की वजह से ए बी क्या होगा प्लस। ए का काम इधर कौन कर रहा है 4x, बी का काम इधर कौन कर रहा है 9y, पहले क्या करने बोला है a माइनस बी, तो 4x माइनस कितना करना है 9y, ए का स्क्वायर करने बोला है, इधर आएगा 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, 4 9 जा 36, x इंटू वाई एक्स वाई, 9 का स्क्वायर इधर क्या होगा 81, इधर क्या होगा वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट कौन सा था, दैट इज ये वाला पार्ट फिफ्थ। फिफ्थ में क्या दिया है, 8p का क्या दिया है क्यूब माइनस 27 अपॉन क्या दिया है p का क्यूब।
सबसे पहला स्टेप, इसको लिखना कैसे? 2 का क्यूब, p का क्यूब, 3 का क्यूब, p का क्यूब। फिर इसको कैसे लिखना है? 2p का क्या होगा? क्यूब। 3 अपॉन इधर क्या होगा? p का क्या होगा? क्यूब। नेक्स्ट कौन सा फॉर्मूला इधर? a³ - b³। तो इधर आएगा a - b, यहाँ पे होगा a², ab, और क्या होगा? b²। b² का साइन हमेशा प्लस, इधर माइनस रहने की वजह से ab का साइन भी क्या होगा? प्लस। फिर a का काम इधर कौन कर रहा है? 2p। b का काम इधर क्या कर रहा है? 3/p। a माइनस b करने बोला है, तो 2p - 3/p। a का स्क्वायर करने बोला है, तो 2 का स्क्वायर 4, p का स्क्वायर p², प्लस a और b को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 कितना होएगा? 6/6p। 1 को p से करना है, इधर क्या आएगा? 1p, प्लस 3 का स्क्वायर कितना है? 9। p का स्क्वायर क्या है? p²। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, दैट इज ये फैक्टराइज वाला पार्ट क्या करता है? कंप्लीट ऑफ करता है। एक और फैक्टराइजेशन है, लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे। तो इधर कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स है। आपको अगर ये फर्स्ट फर्स्ट तो हो जाना चाहिए, जैसे इसमें आपको जस्ट बता रहा हूँ हिंट। इधर किसका a16 का क्यूब रूट और 128 का क्यूब रूट पता नहीं है, तो हमें 16 को क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा 2 से। इधर 3 का क्यूब रूट नहीं, 81 का क्यूब रूट नहीं है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा किससे? 3 से। ठीक है, ये इजी है, ये वाला पार्ट इजी है। तो ये चार जरा वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में दैट इज ये जो पार्ट्स आपने किया है उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा मैं। अब आते हैं दैट इज डायरेक्ट और क्या इनवर्स। तो जब भी कोई चीज डायरेक्ट में रहता है, बस आपको ये 3 स्टेप्स जस्ट फोकस करना है। सबसे पहले रहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है? हम लोग को प्रोपोर्शनल से कौन सा साइन डालना रहता है? इक्वल टू। जब इक्वल टू डालते हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते? के से। बस याद रखो, प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल टू डालते हो, के से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। हमारा सबसे पहला काम क्या रहता है? दैट इज क्या ढूंढ के निकालना? के। ओके, अब के कैसे ढूंढने? बहुत ही सिंपल। वाई मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड गया तो क्या होगा? डिवाइड। तो हमारा सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 क्या है? एक्स अपॉन वाई करके क्या ढूंढ के निकालना? के। हमारा स्टेप 2 क्या है? दैट इज इक्वेशन ऑफ क्या करना है? वेरिएशन यूज करके बाकी के सारे टर्म्स क्या करना है? ढूंढ के निकालना है। बहुत ही सिंपल है। जस्ट स्टेप्स वापस जरा वीडियो को ये करके खुद से लिखने का ट्राई करो। इन केस क्या दिया गया? एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। कुछ नहीं, सेम वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप आपको मैंने प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल टू डालना है, और इक्वल टू डालते हो किससे मल्टीप्लाई करना है? के से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है। अब पिछले बार वाई मल्टीप्लाई कर रहा था के को, इस बार वाई के को डिवाइड कर रहा है, तो डिवीजन अगर दूसरी साइड गया तो ये बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये वाला पार्ट हम लोग यूज करेंगे क्या ढूंढने? के। तो जैसे हमने पिछली बार किया था, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है? के ढूंढ के निकालना। तो के कैसे मिलेगा? एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई करके मिलेगा। और फिर स्टेप नंबर 2 हमें मालूम है, बाकी के सब कुछ ढूंढने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सेकेंड स्टेप दैट इज क्या है? के इंटू क्या है? 1 अपॉन यहाँ पे क्या है? वाई। तो आपको बस इतने ही चीज बस ध्यान में रखना, और ये कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं, जस्ट आप ये लॉजिक पे फोकस करो एंड ट्राई करना ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, अब आते हैं सबसे पहले। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ रहा है, तो कॉस्ट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ऐसे टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। दिख रहा है, नंबर ऑफ एप्पल्स इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक्स इज क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। फिर नेक्स्ट है, मान लो एक्स इक्वल टू इधर आएगा के इंटू वाई, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। वाई इधर क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई के को, तो दूसरा गया तो क्या होगा? डिवाइड होगा। ओके, अब आते सबसे पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था? कि के ढूंढ के निकालना। कैसे ढूंढेंगे? इधर देखो एक्स और वाई जहां पे दोनों दिया है उसको यूज करो। तो इधर आएगा 1/8, ये इक्वल टू क्या होगा? के।
तो के का वैल्यू मालूम पड़ गया। अब क्या यूज करना हमें, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इधर क्या है, x इक्वल्स के इंटू इधर क्या है y। ओके, यहाँ पे तो नहीं यूज करेंगे हम लोग, ये यूज करेंगे। नोटिस हो रहा है इधर x नहीं दिया है, तो x एज इट इज। के मालूम है हमेशा सेम रहेगा, 1/8। y दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया, 56। 8 डिवाइड कर रहा है किसको, 56 को। तो इधर आएगा x इक्वल टू कितना होगा, 7। वापस क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। x इक्वल टू क्या था, k इंटू इधर क्या था, y। ओके, अब ये वाले में क्या पता हमें, x मालूम है। x कितना है इधर 12, k कितना है 1/8, y हमें इधर पता नहीं है। 8 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड। दूसरा गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 12 के साथ। तो यहाँ पे कितना होगा, 96। ये इक्वल टू क्या होगा, y। इसके आगे का पार्ट जरा खुद से करने की कोशिश करो। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में भी क्या दिया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया, n। m इक्वल टू डालते हो, k से क्या होगा, मल्टीप्लाई। n इधर क्या करे, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, डिवाइड। और इक्वल टू इधर क्या होगा, k। ओके, अब आते नेक्स्ट। सबसे पहला काम एज यूजुअल क्या रहता है, अब इधर देखो टेबल नहीं बना है, तो हम लोग हमारे हिसाब से क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ओके, टेबल में क्या आएगा, टेबल में m और क्या आएगा, n। ओके, तो जब m कितना है, 154, n कितना होता है, 7। m मालूम है क्या, नहीं। n कितना है, 14। हम लोग क्या करेंगे, ये यूज करेंगे क्या ढूंढने के लिए, k ढूंढने के लिए, क्योंकि सबसे पहला काम है k ढूंढना। तो इधर कितना आएगा, 154/7। ये इक्वल टू किसके बराबर है, के। 7 1 जा, 7 2 जा कितना आएगा, 14। इधर 1 और 4, 7 2 जा कितना होगा, 14। तो के का वैल्यू इधर कितना हो रहा है, 22। ओके, आगे जाते हैं। आगे क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के ढूंढने के बाद। तो m इक्वल टू के इंटू इधर क्या होगा, n। हमें m पता नहीं है, हमें k मालूम है कितना है, 22। n पता है कितना है, 14। इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो ये कितना होगा, यहाँ पे होगा 308। ठीक है, आई होप इधर तक ये पार्ट प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। फिर आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोग खुद से करोगे, जस्ट चलो मैं कर लेता हूँ इधर। m वापस n से डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। m इक्वल टू डालते हो, k से क्या होगा, मल्टीप्लाई। n इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरा गया तो क्या होगा, डिवाइड। चलो ये पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट, पहले सबसे पहला स्टेप है ये k ढूंढ के निकालना। इधर कितना होगा, 3/12 इक्वल्स टू क्या होगा, k। इधर कितना होगा, 1/4। ये किसके बराबर है, के ढूंढने के बाद हमें क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इसका मैं जस्ट फर्स्ट और लास्ट पार्ट बस करता हूँ क्योंकि डेसिमल कैलकुलेशन है। तो हमें क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। m इक्वल टू इधर आएगा k इंटू क्या होगा, n। ओके, तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, 6.5। के बदले आएगा 1/4। n इधर, सॉरी 4 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड। दूसरा गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ। 65 को सीधा 4 से करो, तो 65 को 4 से किया तो सीधा 260 आएगा। डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो इधर भी क्या होगा, एक प्लेस आएगा, 26। वापस वैसे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, m इक्वल टू के इंटू एन। m का वैल्यू कितना दिया है, 1.25। k का वैल्यू कितना है, 1/4 इंटू क्या दिया है, n। क्या होगा, 4 डिवाइड कर रहा है। दूसरा क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। 125 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 500 आएगा। डेसिमल के बाद इधर दो प्लेस है, तो ये कितना आएगा आंसर, 5.0। चलिए फिफ्थ वाला करते। फिफ्थ वाले में क्लियरली मेंशन्ड है, y वेरीज डायरेक्टली किसके साथ बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ। तो इससे कुछ डरना नहीं, सिर्फ रूट एक्स लेके सॉल्व करो। इधर इक्वल टू, वापस क्या करना है, k से मल्टीप्लाई करना है। इधर क्या होगा, रूट एक्स। फिर रूट एक्स क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा।
एज यूजुअल सबसे पहला स्टेप। अब इधर प्रॉब्लम क्या है, जैसे देखा टेबल वगैरह नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। इधर x और इधर क्या है, y। इधर क्या दिया है 16, इधर क्या दिया है 24। ओके, अब इधर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिया, तो हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, k ढूंढेंगे। कितना आएगा ये 16 अपॉन कितना, सॉरी सॉरी, इधर कितना आएगा 24 अपॉन कितना आ रहा है 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है, दैट इज 4। तो 24 अपॉन 4 कितना आ रहा है यहाँ पे k। अब क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। जो कौन सा स्टेप है, सेकेंड स्टेप। y इक्वल टू k इंटू रूट एक्स। लेकिन इधर हम लोग को ये दूसरा वैल्यू दिया ही नहीं है, तो y एज इट इज आएगा। और इधर k के बदले कितना होएगा 6, इधर रूट एक्स एज इट इज आएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वैल्यू कुछ भी दिया नहीं है, सिर्फ k का वैल्यू हमें मालूम है कितना है 6। तो ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, ये होता है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है क्या, कि जब नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक क्वांटिटी बढ़ता है, दूसरा क्वांटिटी कम होता है। ऐसे टाइप के रिलेशन को क्या बुलाते हैं, इनवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ वर्कर्स है इसको क्या लेंगे x, जो नंबर ऑफ डेज है उसको क्या लेंगे y। x और जो y है ये इनवर्स, इनवर्स मतलब 1/y लेना है। नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है, x इक्वल टू k इंटू 1/, क्या होगा y। फिर आपको मालूम है यहाँ पे y क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम क्या है, क्या ढूंढ के निकालना, k। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, x इंटू वाई इक्वल टू क्या यूज करेंगे, k। x का वैल्यू कितना दिया है 30, y का वैल्यू कितना दिया है 6। 30 इंटू 6 कितना दिया गया, 180। ये हो गया सबसे पहला। अब क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। x इक्वल टू k इंटू 1/, क्या है y। ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। इसमें हमें x दिया है कितना है 12, k कितना है 180 इंटू, ओ सॉरी इधर x नहीं दिया है तो x एज इट इज आएगा। y के बदले कितना होगा ये 12। 180 को कैसे लिखना है, 30 इंटू 6। नीचे कितना होगा 12। 6 वन जा, 6 टू जा, 2 वन जा, 2 15 जा। या दूसरा तरीका क्या है, 180 को 12 से डिवाइड करो तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपका जो x है वो कितना आ रहा है 15। फिर नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वापस x इक्वल टू k इंटू 1/y। ओके, x कितना दिया है इस बार 10, k कितना दिया है 180 इंटू यहाँ पे y नहीं दिया है, तो ये क्या होगा 10 इक्वल्स 180 इंटू 1, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 लेना है। 180 इंटू 1 180, 1 इंटू वाई क्या होगा y। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या दोनों रेशियो को क्या करो, उल्टा करो। जैसे जब भी ये ऐसा y नीचे आएगा ना, तो आपको ऐसे करना। तो क्या करेंगे, ये रेशियो को उल्टा किया, यहाँ पे कितना आएगा y/, क्या होगा 180। 180 इधर क्या कर रहा है, डिवाइड। दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इधर क्या होगा, जीरो और जीरो क्या होगा, कैंसिल। y इक्वल टू इधर कितना हो रहा है 80। तो ये कंप्लीट करता है हम लोग का, दैट इज फर्स्ट पार्ट। ये वाला पार्ट जरा खुद से करने का कोशिश करो। अब ये वाले पार्ट में मैं आपके लिए थर्ड और क्या करता हूँ, फोर्थ सॉल्व करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया गया, टी स्क्वायर। आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप, x इक्वल टू k से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। टी स्क्वायर इधर क्या कर रहा है, डिवाइड। दूसरा गया तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, और इक्वल टू क्या होगा k। अब इधर टेबल जैसे दिया नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज s और क्या होगा t। s के बदले आएगा 4, t के बदले यहाँ पे होगा 5। तो सबसे पहले आप क्या ढूंढ के निकालोगे, k। s के बदले आएगा 4, 5 के बदले 5 का स्क्वायर होगा 25। 4 इंटू ये कितना होता है यहाँ पे 100।
नेक्स्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, एस इक्वल टू के इंटू वन अपॉन क्या है, टी स्क्वायर। अब इधर प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड पार्ट हमें दिया नहीं है, तो एस पता नहीं है, के मालूम है कितना है 100, टी मालूम नहीं है, तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। लास्ट पार्ट में इधर क्या दिया, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन, इधर क्या दिया गया, रूट वाई। नेक्स्ट है, सबको मालूम है एक्स इक्वल टू के इंटू वन अपॉन रूट वाई। रूट वाई इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, तो दूसरा गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये सब से रटो मत, कॉमन सेंस यूज करके करो, चीजों को दूसरा लेके कैसे आते वो आपको पता रहना चाहिए। ओके, इधर वापस टेबल दिया नहीं है, तो हम लोग टेबल बनाएंगे। सबसे पहला किसका टेबल बनाने का, दैट इज एक्स और किसका, वाई का। एक्स का वैल्यू कितना है 15, वाई का वैल्यू कितना है 9। तो एक्स कितना था 15, रूट ऑफ नाइन कितना होएगा 3, ये इक्वल टू क्या होगा के, 15 3 सा कितना हो गया 45। अब नेक्स्ट क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, एक्स इक्वल्स के बदले कितना होगा 45 इंटू, यहाँ पे कितना आ रहा है 1/√y। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है एक्स और वाई नहीं दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट वाई। हमें नेक्स्ट स्टेप पता है कि इक्वल टू डाल के ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। रूट वाई इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो दूसरी साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऑफकोर्स इधर टेबल नहीं दिया है, तो हमें खुद से टेबल बनाना पड़ेगा। तो किसका वैल्यूज है इधर, एक्स और किसका, वाई का। जब एक्स 40 है, वाई कितना है 16, एक्स 10 है, वाई कितना हमें मालूम नहीं है। सबसे पहले जब दोनों वैल्यूज दिया रहेगा, हम लोग क्या ढूंढ के निकालेंगे, के। एक्स इंटू रूट वाई इक्वल्स क्या है, के। एक्स कितना है 40, रूट ऑफ वाई, तो रूट ऑफ क्या निकालना हमें 16। फिर 16 का रूट करने पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 4। तो जो के रहेगा वो कितना मिलेगा हमें, 160। ओके, अब हमें क्या ढूंढना, दैट इज वाई ढूंढना है। वाई ढूंढने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे, दैट इज एक्स इक्वल्स के इंटू वन अपॉन रूट वाई। एक्स कितना है 10, के कितना है 160। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे रूट वाई कहाँ पे आएगा, नीचे। जब भी हम लोग का y वाला टर्म नीचे आ जाता है, हम लोग दोनों रेशियो को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो मतलब क्या, इधर आएगा 1/10, इधर कितना होएगा, रूट वाई अपॉन कितना होगा 160। फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 160 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रूट वाई से। 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे से गया तो ये क्या होगा, दैट इज डिवाइड होगा। 0 0 क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, 16 इक्वल टू क्या दिया है, रूट वाई। तो हमें मालूम होना चाहिए, जब पावर इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो क्या बनता है, रूट बनता है। तो इसका उल्टा भी ट्रू है, रूट दूसरी साइड गया तो वो क्या बन जाएगा, पावर बनेगा। तो इधर क्या है, स्क्वायर रूट, दूसरे गया तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पावर बनेगा। तो इधर आएगा 16 का स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या होगा, वाई। वाई इक्वल्स कितना बन जाएगा, ये 256। चलो वैसे सबसे लास्ट क्वेश्चन ये वाला, खुद से ट्राई करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। तो एक्स वेरीज इनवर्सली विथ क्या बोला गया, वाई। ये हो गया सबसे पहला। प्रोपोर्शनल के बाद इक्वल टू करते वक्त के से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इधर वाई डिवाइड कर रहा है, दूसरे गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, अभी इधर टेबल नहीं दिया है तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, इधर आएगा एक्स, यहाँ पे होगा वाई। एक्स कितना दिया है 10, जब वाई कितना है, सॉरी एक्स कितना है 15, जब वाई कितना रहेगा 10। एक्स कितना है 20, वाई हमें ढूंढने बोला है। तो इसमें दोनों वैल्यूज दिया है, तो सबसे पहले हम लोग के ढूंढेंगे। 15 इंटू 10 ये इक्वल टू क्या रहेगा, के। कितना होगा ये, 150 इक्वल्स टू क्या होगा, के। वाई ढूंढने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो एक्स इक्वल्स
के इंटू 1/√y। एक्स कितना है 20, के कितना है 150, नीचे क्या होगा y। आपको मालूम है इसके नीचे नंबर नहीं है 1, इसके नीचे नंबर नहीं तो 1। तो 20/1, 150 को 1 से करेंगे तो 150, इधर 1 को y से करेंगे तो y आएगा। अब y नीचे आ रहा है तो हमें दोनों रेशियो को क्या करना है, उल्टा करना है। 1/20 इक्वल्स वाई अपॉन क्या हो रहा है 150। नेक्स्ट से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 150 को इधर लेके जाना है, डिवीजन दूसरे गया तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। तो इधर बन जाएगा 150/20 इक्वल्स इधर क्या होगा y। जीरो जीरो क्या होगा कैंसिल। 15 को हमें किससे डिवाइड करना है 2 से। तो 2 7 कितना होगा 14, 1 और 0 इधर डेसिमल पॉइंट, 2 5 यहाँ पे कितना होगा 10। तो आंसर कितना आ रहा है 7.5। ये इक्वल टू किसके बराबर रहेगा y के बराबर। अब इधर आपको 14 एग्जाम्पल्स दिया है ट्राई करने के लिए डायरेक्ट और इनवर्स का। तो ये क्वेश्चन जरा ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सॉल्यूशंस का मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है ये सारे क्वेश्चंस। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर आते। 15 वर्कर्स एक वॉल को बिल्ड कर सकते 48 आवर्स में। तो पहली चीज आपको पहचानना है क्या दो चीज दी है। तो एक दिया है यहाँ पे कौन है वर्कर, जिसको हम लोग क्या लेंगे एक्स। दूसरा इधर क्या है टाइम, जिसको हम लोग क्या लेंगे वाई। अब आपको दिमाग लगाना है क्या कि अगर वर्कर्स को मैंने बढ़ा दिया वॉल को बनाने के लिए तो मुझे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। ऑफ कोर्स ज्यादा वर्कर्स रहेगा तो कोई भी काम करने के लिए टाइम क्या लगेगा लेस। एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, कैसा टाइप का रिलेशन है इनवर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। फिर प्रोपोर्शनल से कौन सा साइन डालना है इक्वल टू, मल्टीप्लाई किससे करेंगे k से। y इधर क्या कर रहा है डिवाइड, दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा मल्टीप्लाई। ओके। अब इधर हमें टेबल दिया नहीं है तो हमें खुद से टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आएगा x और क्या होगा y। ओके। जब वर्कर्स कितना है 15, टाइम कितना लग रहा है 48, वर्कर्स ढूंढने बोला है, जब टाइम कितना रहेगा 30। सबसे पहले हम लोग ये दो वैल्यूज को यूज करके क्या ढूंढेंगे के। 15 इंटू 48 ये इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा के। तो पहले 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 से। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 12 होगा चार को ऐड करने के बाद। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, ऐड करने पे कितना हो रहा है 720। अब नेक्स्ट क्या ढूंढने बोला है ये, जब ऐसे टाइप का प्रॉब्लम आता है तब हम लोग क्या यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। x इक्वल्स के इंटू 1 अपॉन क्या है y। के का वैल्यू क्या है 720, 720 को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 48। y कितना है यहाँ पे 30, 15 वन जा 15 टू जा, तो इधर कितना आ रहा है 48/2। किसके बराबर है दैट इज x के बराबर है। तो ये 2 कितना हजार होगा यहाँ पे 24,000 होगा। आई होप ये पहला पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे बैग्स भरना है और टाइम। तो पहले नंबर ऑफ बैग्स कितना दिया गया 120, सॉरी उसको क्या लेंगे हम लोग x। दूसरा दिया गया टाइम, टाइम को इधर क्या लेंगे y। अब आपको सोचना है कैसे सोचना है, डायरेक्ट एक इनवर्स है तो एक क्वांटिटी को बढ़ा दो। अगर मैंने बैग्स को बढ़ा दिया तो मेरे को भरने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा लगेगा। तो एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है। कैसा टाइप का रिलेशन हुआ डायरेक्ट। ओके। नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है इधर इक्वल टू डालते वक्त कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। y मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड गया तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड। सबसे पहले इधर टेबल नहीं है तो हम लोग खुद से टेबल बनाएंगे x और y के लिए। ओके। तो सबसे पहले x कितना है 120, टाइम कितना है 3 मिनट्स, x कितना है 1800, टाइम हमें पता नहीं है। पहले ये क्वांटिटी को यूज करके हम लोग क्या ढूंढेंगे k। तो x कितना दिया है 120/3, डिवाइड करने पे कितना होगा दैट इज 40 इक्वल टू क्या आ रहा है k। ओके। अब आते नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज ये वाला ढूंढना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमेशा जब एक चीज मालूम नहीं रहता है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। एक्स इक्वल्स कितना दिया गया यहाँ पे, के इंटू वाई। एक्स का वैल्यू क्वेश्चन में पता है 1800, के हमें मालूम है 40, इंटू इधर कितना होगा वाई। 40 इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। इसको हमने दूसरी साइड लेके गया तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। जीरो और जीरो क्या होगा, कैंसिल। फोर इधर डिवाइड करना है किसको, 180 को। तो यहाँ पे फोर फोर जा कितना होगा 16, 20, फोर फाइव जा 20। तो y का वैल्यू इधर क्या आ रहा है, 45। तो कितना टाइम लगेगा आपको भरने के लिए, 45 मिनट्स लगेगा। लास्ट क्वेश्चन, एक क्या दिया आपको, स्पीड दिया है। स्पीड को क्या लेंगे हम लोग, x। दूसरा हमें क्या दिया है, टाइम। टाइम को हम लोग क्या लेंगे, y। अब आपको सोचना है कैसा रिलेशन है दोनों के बीच में। अगर मैंने स्पीड बढ़ाया तो मुझे पहुंचने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। ऑफ कोर्स क्या लगने वाला है, टाइम लेस लगेगा। कैसे टाइप का रिलेशन हो गया, इनवर्स। तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x इक्वल्स के से हम लोग y को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर y इधर क्या कर रहा है, डिवाइड। दूसरी साइड गया तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब आते सबसे पहले, टेबल नहीं दिया है तो हम लोग खुद से टेबल बनाने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। हाँ, एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 60। टाइम कितना लग रहा है, 8। व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड, ठीक है, स्पीड पूछा है कितना है। तो टाइम कितना दिया गया, 7.5। सबसे पहले ये दोनों क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग के ढूंढेंगे। एक्स इंटू वाई ये इक्वल टू क्या होगा, के। 60 इंटू 8 ये इक्वल टू यहाँ पे के होगा। ये बन जाएगा 480 इक्वल्स क्या होगा, के। अब आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे, क्या यूज करना हमें, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो x इक्वल्स के इंटू 1 अपॉन क्या होगा, y। ओके, x हमें मालूम नहीं है। k को कैसे लिखेंगे हम लोग, 60 इंटू 8। नीचे कितना आ रहा है, 7.5। 7.5 डेसिमल नंबर है तो उसका हम लोग डेसिमल हटा देंगे। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इधर क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। इधर होगा 60 इंटू क्या होगा, 8। नेक्स्ट चाहिए तो आप इसको फैक्टराइज करो। तो 60 को लिख सकता हूँ 5 12 जा। 75 को लिख सकता हूँ 5 15 जा 8। और यहाँ पे जो 10 रहेगा उसको कैसे लिखूंगा, 2 5 जा। 5 से 5 कैंसिल। 5 3 जा, ये 5 1 जा आएगा। 3 1 जा, 3 कितना जार आ रहा है, 4 जा। 4 8 जा 32। 32 इंटू 2 ये कितना आ रहा है, 64। पूछा क्या है, इंक्रीज इन स्पीड। स्पीड कितने से बढ़ा, पहले कितना था, 60। अब कितना है, 64। तो इंक्रीज कितने का है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो सॉल्विंग पे थोड़ा ये वाले स्टेप्स पे थोड़ा सा फोकस करो। इनकेस आपको नहीं आता है तो आप इसको 4800 अपॉन 75 करके भी डिवाइड करके आपको सेम 64 ही आंसर आएगा। इसमें आपको सिर्फ 75 का टेबल लिखना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको सिखाया कैसे लिखना करके। अब आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अब इधर आपको बस सबसे मेन फॉर्मूला एक ही बस याद रखना है, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या रहता है, मार्क प्राइस माइनस क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसमें मेन आपको टेबल बस बनाने को आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, डिस्काउंट कितना है पूछा है। ओके, तो सबसे पहले आपको टेबल क्या बनाने का है, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड क्या होगा, डिस्काउंट। ठीक है, इधर क्या आएगा, दैट इज रेट। इधर क्या होगा, दैट इज टोटल। मार्क प्राइस के रेट को हमेशा क्या लेना रहता है, 100। टोटल मार्क प्राइस दिया है 1700। सेलिंग प्राइस दिया है 1540। तो जब भी दो क्वांटिटीज दिया रहता है आप इसका तीसरा वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज नहीं पता, डिस्काउंट का परसेंट नहीं पता, तो हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। 1700 माइनस 1540, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। तो 1700 माइनस 1540, जीरो माइनस जीरो जीरो, इधर 10, ये कितना होगा, 6।
10 - 4 कितना हो गया? 6। 6 - 5 कितना हो गया? 1। तो डिस्काउंट कितने का है? ₹160। बस इतना ही पूछा। चलो अभी सेकंड वाला करते। सेकंड वाले में वापस कॉलम बनाने का है। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड किसका? डिस्काउंट का। ओके, इधर क्या आएगा? दैट इज रेट। इधर क्या होगा? दैट इज टोटल। रेट को हमेशा क्या लेना है? 100। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? टोटल मार्क प्राइस दिया है कितना? 990। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो इसको किस में लिखना है? रेट में। 100 रुपए में 10 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा? 90। क्या पूछा है? फाइंड द मार्क प्राइस। सॉरी, नहीं ये वाला क्वेश्चन, सॉरी। फाइंड द सेलिंग प्राइस पूछा है। तो सेलिंग प्राइस को हमें क्या लेना है? एक्स। ये पूछा ही नहीं है तो इसको ढूंढने का जरूरत नहीं है। हमें कौन से दो कॉलम्स को यूज करना है? हमें यूज करना है यहाँ पे सेलिंग प्राइस एंड किसको यूज करना है? मार्क प्राइस को। तो इधर आएगा मार्क प्राइस का रेट। एग्जाम में अगर फॉर्मूला लिखने बोला तो आप ऐसा फॉर्मूला लिखो। सेलिंग प्राइस का रेट इक्वल्स इधर मार्क प्राइस का टोटल अपॉन यहाँ पे सेलिंग प्राइस का टोटल। एग्जाम में फॉर्मूला लिखने बोला तो लिखो, नहीं तो लिखने का जरूरत नहीं है। इधर 100/90 बीच में इक्वल टू डालना है। इधर आएगा 990 अपॉन क्या होगा? एक्स। एक जीरो एक जीरो कैंसिल आउट होगा। जब भी कोई अल्फाबेट या वेरिएबल कहाँ पे आता है? नीचे। दोनों रेशियो को हम लोग क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, जैसे हमने इसमें किया था डायरेक्ट इनवर्स में। तो इधर आएगा x अपॉन क्या होगा? 990। करना क्या? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। 990 क्या कर रहा है? डिवाइड। दूसरी साइड गया 9 को मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे। इधर जीरो जीरो क्या होगा? कैंसिल। 9 को 99 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? ₹891। ओके, अब आते नेक्स्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में। वापस सेम कॉलम बनाना है। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड किसका? डिस्काउंट का। इधर क्या होगा? रेट। इधर क्या होगा? परसेंट। रेट के इसमें कितना डालना है? 100। ओके, थर्ड क्वेश्चन में। अब सेलिंग प्राइस टोटल दिया है 900। डिस्काउंट का परसेंट दिया है 20। 100 रुपए पे 20 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 80। क्या ढूंढने बोला है? मार्क प्राइस। तो नहीं पता, इसीलिए हमने क्या लिया? इसको एक्स। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या यूज करेंगे? मार्क प्राइस अपॉन क्या यूज करेंगे? सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस का दोनों क्वांटिटीज हमें मालूम है। इक्वल टू इधर कितना होगा? x अपॉन 900। इधर x ऊपर है तो उल्टा करने का जरूरत नहीं है। एक जीरो क्या होगा? कैंसिल। 10 को मल्टीप्लाई करना है 900 के साथ, डिवाइड किससे करना है? 8 से। तो ये कितना होगा? दैट इज 9000 डिवाइडेड बाई 8 होगा। तो इधर आएगा 9000, इसको डिवाइड किससे करना है? 8 से। 8 वन जा 8, 10। 8 वन जा 8, यहाँ पे कितना होएगा? 20। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 8 टू जा कितना हो रहा है? 16। 40 8 5 जा। तो x का वैल्यू इधर कितना हो रहा है? 1125 रुपीज। तो हम लोग का मार्क प्राइस था 1125। नेक्स्ट आते फोर्थ क्वेश्चन पे। तो इधर भी सेम कॉलम बनाएंगे। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड क्या होगा? डिस्काउंट। इधर भी सबसे पहले हम लोग परसेंटेज, फिर इधर क्या होगा? दैट इज टोटल। परसेंटेज किस में क्या लिखना है? 100। मार्क प्राइस ये हमेशा लिखना है। अब मार्क प्राइस कितना दिया है? 3000। नेक्स्ट डिस्काउंट कितने का दिया है? 12%। 100 पे 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब वो कितना होगा? 88। सेलिंग प्राइस ढूंढने बोला है एक्स, डिस्काउंट ढूंढने बोला है वाई। तो इस बार हम लोग पहले क्या ढूंढेंगे? चलो सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं। किसका यूज करेंगे? मार्क प्राइस, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू मालूम है। तो इधर आएगा 100/88। इधर आएगा 3000 अपॉन क्या होगा? एक्स। इधर देखो एक्स नीचे आ रहा है, तो हमें क्या करना है? इसको उल्टा करना है। 88/100। इधर आएगा एक्स अपॉन क्या होगा? 3000। 3000 इधर डिवीजन कर रहा है, दूसरा गया तो 88 से वो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो क्या होगा? कैंसिल।
88 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 30 से। तो 0 0 दो बार आएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 26। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 2640 आ रहा है। अब आप 3000 माइनस 2640 करके भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कॉलम यूज करके करेंगे। तो इधर आएगा 100/12, इधर भी सेम 3000 अपॉन नीचे क्या होगा? y। वापस y नीचे आ रहा है, तो दोनों रेशियो को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? उल्टा। तो इधर y अपॉन नीचे कितना आ रहा है? 3000। 3000 इधर डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड गया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। इधर क्या होगा? 2 0 2 0 कैंसिल। आंसर कितना आ रहा है? ₹360। आप सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके भी आपको आंसर सेम आएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ वाले पे। वापस कॉलम बनाएंगे किसका? मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड किसका? डिस्काउंट का। इधर क्या आएगा? परसेंट, इधर क्या होगा? टोटल। ओके, अब परसेंटेज केस में हमेशा क्या लिखना है? 100। टोटल मार्क प्राइस दिया है 2300। टोटल ये दिया है, दैट इज क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस 1955। ओके, जब दो क्वांटिटी दिया रहता है हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। तो डिस्काउंट इक्वल्स क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना था? 2300। सेलिंग प्राइस कितना था? 1955। ठीक है, इन दोनों को क्या करना? हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2300 माइनस कितना आ रहा है? 1955। इधर 10, इधर 9, इधर 2। तो ये होगा 5, ये होगा 4, ये कैंसिल होके 1, ये बन जाएगा 12। तो कितना आ रहा आंसर? ये बन रहा है ₹345। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो इसको हम लोग को ढूंढना है, तो इसको क्या लेंगे हम लोग? एक्स। तो क्या आएगा हम लोग के फॉर्मूला में? 100/x। इधर कितना होएगा? 2300, और नीचे क्या होगा? 345। ओके, जब x नीचे तो दोनों रेशियो क्या करेंगे? उल्टा। तो x/100 इक्वल्स 345/2300। 100 इधर क्या करे? डिवाइड। दूसरी साइड गया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 345 के साथ। अपॉन यहाँ पे होगा 2300। 20 20 कैंसिल। 345 को 23 के टेबल में, तो 345 इधर कितना होगा? 23। वन जा किया तो 23, 115। तो 23 कितना सर होगा? 5 जा। डिस्काउंट का जो परसेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15%। ठीक है, तो 23 का टेबल आपको बस लिखने को आना चाहिए। ओके, सिक्स वाले पे आते। इधर भी सेम, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड क्या होगा? दैट इज डिस्काउंट। हाँ, इधर क्या आएगा? परसेंट। यहाँ पे क्या होगा? टोटल। परसेंटेज में मार्क प्राइस का हमेशा क्या लिखना रहता है? 100। ओके, अब नेक्स्ट डिस्काउंट कितना दिया? 11% का। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 89। हेंस द 11% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 2250 हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है? मार्क प्राइस। मैं मार्क प्राइस बस ढूंढूंगा। आप क्या करने का ट्राई करो, दैट इज ठीक है। चलो इधर आएगा एक्स, मार्क प्राइस ढूंढने बोला है। ओके, इस बार फॉर्मूला में क्या आएगा? मार्क प्राइस 100 अपॉन सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का दोनों क्वांटिटी मालूम है। इधर कितना होगा? एक्स अपॉन 22250। ओके, अब आते हैं सबसे पहला क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 × 22250 अपॉन कितना है? 89 इक्वल्स इधर कितना होगा? एक्स। तो 222500, और इसके साथ एक और एक जीरो आएगा। डिवाइड किससे करना है? 89 से। तो हमें क्या करना है? 89 का टेबल लिखने आना चाहिए। तो इधर आएगा 8 और क्या होगा? 9। इधर कितना होगा? 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। इधर कितना होगा? 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनका लास्ट डिजिट लिखेंगे। तो 0 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1, 0। फिर रिमेनिंग डिजिट को लिखना है 8, इधर कितना होगा 17, 26, 35, इधर कितना होगा 44, 53, इधर आएगा 62, 71, 80, इधर यहाँ पे 89। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को 2, 2, 2, 5, इधर कितना आएगा 3 0, इसको डिवाइड करना है 89 से। तो 2 के इसमें जीरो आ रहा है, 22 के इसमें जीरो आ रहा है 222, तो 222 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में। कितना टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। इधर कितना हो रहा है 178, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो रहा है 44, इधर कितना हो रहा है 5, 5 जा, तो ये कितना हो रहा है दैट इज 445, 0। नेक्स्ट आगे का जीरो आएगा, इधर जीरो, इधर एक और एक जीरो आएगा, फिर वापस जीरो, नेक्स्ट और एक एक जीरो आएगा। तो कितना जीरो आ रहा है, टोटल 3 जीरो आ रहा है। तो हमारा मार्क प्राइस कितना होना चाहिए, दैट इज ₹25,000। ठीक है, नेक्स्ट वाला 7th, यहाँ पे भी सेम मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड क्या होगा डिस्काउंट। इधर क्या होगा रेट, इधर क्या होगा टोटल। रेट में कितना लेना है 100, नेक्स्ट डिस्काउंट का परसेंट कितना दिया है 10, सेलिंग प्राइस कितना होगा 19, टोटल डिस्काउंट कितना मिलता है बोला गया है 17 मिलता है। हमें क्या ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस टू कस्टमर, मतलब सेलिंग प्राइस ढूंढना है। ठीक है, तो वापस इजी है, कौन से दो कॉलम्स यूज करेंगे, 90/10 इक्वल्स x अपॉन क्या होगा 17, 0 0 क्या होगा कैंसिल, x इक्वल्स टू 9 इंटू क्या होगा 17, विच इज कितना आ रहा है, दैट इज रुपीज क्या हो रहा है 153। और ये हमारा क्या रहेगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर। ठीक है, अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। ओके, कितना है, हम लोग उसको लेते ₹100। ध्यान देना, इसको हमेशा 100 ले लो स्टार्टिंग में, ताकि अपना कैलकुलेशन इजी हो। आगे, he tags the price on the item by increasing the decided price by कितना परसेंट बोला गया, 25%। तो हमें इंक्रीज ढूंढना है, कितना परसेंट है 25%। किस पे लगाया जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पे लगाया जा रहा है। 100 कैंसिल, तो हमारा प्राइस कितने से बढ़ रहा है, ₹25 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, दैट इज हम लोग का मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज इट विल बी ₹100 के साथ कितना पैसा बढ़ गया, 25 पैसा, 25 रुपया बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना होएगा, ₹125। अब वो क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का देता है, 20% का। किसके ऊपर देगा, दैट इज मार्क प्राइस के ऊपर देगा। ओके, एक जीरो क्या होगा कैंसिल, नेक्स्ट ये कितना होगा 250 अपॉन क्या हो रहा है 10, तो बेसिकली ₹25 का क्या दिया है, डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या रहता है, मार्क प्राइस माइनस क्या होता है डिस्काउंट। तो 125 में से 25 रुपये का डिस्काउंट मिला, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100। अब पूछा है प्रॉफिट होता है कि लॉस। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों क्या है, सेम, कितना है ₹100। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो लॉस और नो प्रॉफिट। तो लॉस भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। आई होप इधर तक क्लियर है, कैसे टेबल बना के आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो इधर कुछ क्वेश्चंस है, वो वीडियो को पॉज करके खुद से टेबल बना के करने का ट्राई करो और आंसर्स निकालने का ट्राई करो। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स का रिलेटेड जो भी पार्ट रहेगा, ये सब मैं क्या करूंगा, अपलोड कर डालूंगा।